बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। यूएई की जानिब से एक बार फिर उम्मत मुसलमान के जो पीठ में है वो छुरा घोंप दिया गया है और आज जो है यूएई का इसराइल के अंदर जो सिफारत खाना ओपन किया गया उसका बाकायदा जो है इफ्तिताह किया गया है और उसके बाहर जो परचम लहराया गया अमारात का, इंतहाई अफसोसनाक मैं कहता हूँ आज दिन है। और इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है कि किस तरह से एक मुसलमान कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो घुटने पकड़ लेता है जाके इसराइल के। हालांकि इनके पास हर चीज़ है, यूएई के पास कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसराइल के पास है। तो ये क्या मामला है, क्यों एक्सेप्ट किया है इसराइल को? एक्सेप्ट करने के बाद अब सिफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं। जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके साथ इन्होंने जो गद्दारी की है उसको आज डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं उसके क्या मुफादात इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि अभी लास्ट टाइम जो जंग की है इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ वो भी ये लोग भूल चुके हैं। उसमें बच्चे जो है इतने शहीद किए गए, उन्होंने इतने जो औरतें हैं उनको शहीद किया, कुछ उन्होंने देखा। उसके बाद फिर भी जो है सिफारत खाने का इफ्तिताह किया जा रहा है, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। उससे पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर करंट अफेयर की नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लेना है ताकि उसके ऊपर भी आपको टाइमली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। यूएई की जानिब से आज वहाँ पे इफ्तिताह किया गया है सफ़ारत खाने का, जिसमें मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद जो कि यूएई के सफ़ीर हैं मोहम्मद महमूद अल खिजा, इन्होंने इफ्तिताह किया है और जो अमाराती परचम है वहाँ पे लहराया गया है। यूएई के अंदर एक मुसलमानों का कंट्री जो कि अरबों के ख़ित्ते में आता है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिर्फ़ और सिर्फ दो ऐसे कंट्री थे अरब के खलीजी ममालिक के जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था। एक था आपके पास जॉर्डन और दूसरा जो मिस्र, उन्होंने किया था। लेकिन यूएई के पास तो इतनी ताकत थी, हर चीज़ थी, माशी हालात इनके इतने मजबूत थे, आखिर इनको क्या ज़रूरत पेश आई? आपको याद होगा जो जंग हुई थी अरबों और जो हमारे पास इसराइल के दरमियान एक जंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था अरबों को, और उसके बाद शायद इनको ये लगा कि हम दोबारा उस तरह से बहाल नहीं हो सकते और इसराइल के साथ ऐसी कोई जंग नहीं लड़ सकते और ना ही इतने बड़े नुकसान के मुतहम्मिल हो सकते, जिसके बाद यूएई ने जो बाकी कंट्रीज़ हैं खलीजी ममालिक, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। इसके साथ साथ अब जो मोहम्मद बिन सलमान है उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो नेतन्याहू उनका वज़ीर आज़म था वो भी वहाँ पे जाता है। सऊदी अरेबिया का एक जो नया शहर डेवलप हो रहा है वहाँ पे जाके इनकी मुलाकात होती है, फ़्लाइट्स ओपन कर दी गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस बयान की थी उस वक्त कि अरबों के लिए हलाकत है और एक जो दज्जाली फितना है उसके ऊपर जो इसराइल काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इसका कोई मंसूबा छोटा सा नहीं है, इसका बहुत बड़ा मंसूबा है। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में मेंशन करता रहता हूं ग्रेटर इसराइल के हवाले से कि ग्रेटर इसराइल के अंदर पूरे का पूरा जो जॉर्डन है अभी तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको आने वाले सालों में इस चीज़ का जो है पता चलेगा कि हमने एक्सेप्ट करके अपने आप के ऊपर एक जुल्म किया है। ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि किस तरह से दुबई जो है डूबता हुआ आपको नज़र आएगा। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में अहादीस, ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरी हो रही है। जो इनको नहीं पता कि क्या हमारी जो आखिरी लड़ाई है वो किन के साथ होनी है। यहूदियों के साथ हमारी आखिरी एक जंग होनी है पूरे मुसलमानों की, और जो खुरासान से एक लश्कर निकलेगा उसके बारे में, और फिर जो एक गैर अरब लश्कर होगा वो इनको वहाँ पे तबाह बर्बाद करेगा। तो ये वो सारा समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं ये लोग। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री रह गया है जिसके पास ये फ़ख्र आज तक मौजूद है। अगर आप देखें तो पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है ये चीज़ कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के
हर एक कंट्री के लिए कारआमद है। ये हमारे पास शायद ये झंडा अब हमारे पास आ चुका है इस सारे का, और हम जो है इसको अब हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे इसराइल को। पिछले दिनों आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इसके ऊपर कह चुके हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का जो मौक़िफ़ था आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है, और हम किसी भी सूरत जो है इसराइल को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो काबिज़ हैं। फ़लस्तीनियों ने उनको जगह दी थी, पनाह दी थी वहाँ पे इसराइलियों को, यहूदियों को। तो उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि आपको कोई रहने के लिए जगह दे, उसका आप एहसानमंद होने की बजाय उसके ऊपर ही कब्ज़ा कर लें। तो अजीब एक जो इसराइल की रवश रही है, और जिस तरह से वो हर रोज़ आए दिन हम देखते हैं कि इसराइली बच्चों को शहीद करते हैं, उनके नौजवानों को शहीद करते हैं, और जो मस्जिद अल-अक़सा है उसको वो शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। किस तरह से वो चाहते हैं कि हम अपना जो थर्ड टेंपल है वो तामीर करें, और हम खुदाई का जो इनके दावे का सिस्टम है सारा, कि हमने खुदाई का दावा करना है और पूरी दुनिया के अंदर हमने हुक्मरानी करनी है। अब जो इसराइल को तस्लीम किया है यूएई की जानिब से, ऐसे लगता है कि जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो भी घुटने टेक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो सऊदी अरेबिया है उसकी जानिब से भी जो फ़्लाइट्स हैं वो ओपन कर दी गई हैं। बाकायदा इसका 2018 में ऐलान किया गया था। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अरब हुक्मरान जो हैं वो इतने को अपनी वो चकोचौंध में और अपनी अय्याशी के अंदर इतने गुम हो चुके हैं कि उनको ना तो फ़लस्तीनी भाइयों की कोई फ़िक्र है, ना उम्मत मुसलमान की कोई फ़िक्र है उनके पास। सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपना है कि हम किसी तरह से बच जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी मुसीबत आती है तो वो मुसीबत को कोई रोक नहीं सकता। फिर जब सऊदी अरब को देख लें कि सऊदी अरब के सबसे बड़ा जो डीलर है अमेरिका का वो सऊदीया है। सबसे ज़्यादा असला ईरान के ख़िलाफ़ अगर कोई कंट्री लेता है तो वो सऊदीया है। अब देखें ईरान को ही आप देख लें कि वो तो एक मुसलमान कंट्री है ना, तो आप किसके ख़िलाफ़ असला ले रहे हैं और किस से ले रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप असला किन से ले रहे हैं। यहूदियों से ले रहे हैं, ईसाइयों से ले रहे हैं, और इस्तेमाल किन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सोचने की बात है उम्मत मुसलमान को। और इसके ऊपर मैं तो सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि ये लोग, पता नहीं इनका ज़मीर जो है वो मर चुका है या किस तरह से ये लोग ये काम कर लेते हैं इतने बड़े, और इनको शर्म भी नहीं आती। बाद में फिर ये इफ्तिताह भी करने लग जाते हैं। अब तिल वेब के अंदर जो इफ्तिताह हुआ है उसकी मैंने आपको डिटेल बताई है, जैसे कि इन्होंने इफ्तिताह किया है। तो अजीब एक सूरत हाल बन रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हालात अब किस तरफ जाएंगे। लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर इनको बताएगा कि जो हमने तस्लीम करने का फ़ैसला किया था वो रॉन्ग था। ये आने वाला वक्त जो है इन लोगों को ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, क्या ये यूएई की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी है? क्या जो बाकी मुसलमान हैं उनके साथ गद्दारी है? जहाँ जहाँ इसराइल जुल्म कर रहा है, क्या वो जो मुसलमान हैं उनके साथ गद्दारी नहीं है? अपनी राय का जो इज़हार है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। ये वो सारी डिटेल थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।